ये माटी का मैल है छार मिले क्षण माही, चार शख्स कांधे धरे फिर मरघट को ले जाई। जब ये तेरा शरीर पूरा हो जाएगा फिर चार जने आएंगे उठा के तुझे शमशान घाट में पटक देंगे ठा के, और वहां इसकी ओली सी जलाओगे, फूक देंगे इसको। तो क्या कहते हैं, जार बार तन फूकिया मरहट मंडन मांड, या तन की होली बनी पर मिटी नजम की डांड। अब तुम सोचो हो कि शरीर फूक दिया और काम बन गया, नहीं, अब तो उसकी दुर्गति शुरू होगी। अब तो उसकी दुर्गति शुरू होगी जो भक्ति नहीं करके गया। यम के दुख को दंड अभी मिटा नहीं। जार बार तन फूकिया मेटे खोज खलील, तू जाने मैं रहूंगा यहाँ तो कछु न ढील। अब प्रत्येक आदमी ने सोचा मैं तो अभी और जीऊंगा, मेरी तो बहुत अभी लाइन और रह रहा समय। अब चाहे कोई चलो 20-30 साल वर्ष के बच्चे हैं, वो तो आशा लगा ही रहे हैं भाई उम्र इतनी होती है 80-90-100 वर्ष तक तो इंसान जीवित रहता ही है। पर देखो जानते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो 10 से 15 वर्ष में मर जाते हैं, कोई 30 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई एक्सीडेंट में, कोई बीमारी। तो ये कोई थ्योरी सही नहीं है कि हम इसको ये मानकर चलना कि मरा को नहीं, यह भी एक भूलते मान रखी है। चलो ठीक है, मरना है जीना है, जितना समय मालिक ने दिया है तो उसमें हमने करना क्या चाहिए, परमात्मा में भक्ति करनी चाहिए। उसको ना करके हम गलती कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है सारी। और जब हम परमात्मा के चरणों में लग जाएंगे, परमेश्वर कबीर जी के पास एक पावर है, आपकी आयु को भी एक्सटेंड कर देगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, और वो बढ़ाएगा भक्ति के लिए। लेकिन आप फिर उस चीज को समझते नहीं, फिर आप उसी चक्कर में फेर पड़े रहते हो। आपकी आयु समाप्त होगी, मृत्यु होगी। परमात्मा के चरणों में आप लगे हुए हो, आपको दोबारा जीवन देगा। तो वो जीवन आपको दिया किस लिए? आप तो मर चुके थे, समाप्त हो गए थे, फिर क्या करते घर में आके या कहीं और? तो उसमें से कम 50% समय तो आपने मालिक में लगा देना चाहिए। गणा तो नहीं ला सकते 100 का 100, कोई इतनी बुद्धि काम करती नहीं। तो 50% जो पता है तेरा जीवन दोबारा दिया है। कोई एक्सीडेंट से बचाते हैं, किसी को बीमारी से बचाते हैं, किसी प्रकार और भी बहुत से कारणों से परमात्मा आपके जीवन को बढ़ाते हैं। जार बार तन फूकिया मेटे खोज खलील, तू जाने मैं रहूंगा यहाँ तो कछु ना ढील। अब जैसे कति 80-90 साल का वर्ष का बूढ़ा हो गया, बुढ़िया, तो वो भी ने सोचा 100 वर्ष तक तो जिया करे, 100 वर्ष तक तो रह जाए जीवन। कमाल की बात है। परमात्मा ने याद रखो, यानी आशा नहीं मिटती जीवन की। यूं सोचा और भी इतना रह जाऊंगा, और एक पल का भरोसा नहीं, एक श्वास का। तो कारण क्या है कि तू जाने मैं यहीं रहूंगा यहां तो कछु ना ढील। एक बार प्राणी निकला इसमें शरीर में था, और जब चौगर देगा घूम जाएंगे इस शरीर का। उठाओ उठाओ जल्दी उठाओ, ले चलो, और उठाओ उठाओ करके फिर उधर फूक का पांडा छोड़ेंगे। तो भाई उस तिथि से पहले जो तूने करना है कर ले, जो करना है, फिर बाद में कुछ नहीं होगा। चढ़कर तुरा कुदावे ते और पालकियों फील, ते नर जंगल जावे से हे जमको फेरा लील। अरब खरब लग दरवे है राप्ती कोट अनंत, नाहक जग में आई आज इनसे न पूर्ण संत। जिसके पास अरब खरब लग पैसा है और ना जाने कितनी प्रॉपर्टी है, कहते खाम खाए संसार में आया, जिसने पूर्ण संत की शरण ग्रहण नहीं, पूर्ण संत से नाम नहीं लिया, तो वो बेमतलब इस संसार में आया धक्के खान। और हम माया वाले को पता नहीं क्यों मान्या करते। जिसके पास राम नाम है वो एक धनवान है और बाकी सब निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन हो। काया माया काल है बिन साहिब के नाम,
चेत सको तो चेतिए बिन संतो नहीं ठाम। योनि संकट बेटे हूँ जय बिसरे नहीं मोह, और जिन संसारी चित धरी ही नहीं छुड़ाऊं तो हे। लख 84 बंदत सतगुरु ले छुड़ाए, जे उर अंतर नाम हवे तो जूनी बोर न जाए। सब माया के ख्याल हैं ये सब माया के चोज, बिन साई की बंदगी ही जंगल होगा रोज। अब क्या बताते हैं, योनि संकट मेट हूं, कबीर परमात्मा कहते हैं तेरे आने वाले जन्म जो कुकर शुकर गधे कुत्ते के होने थे वो सब खत्म कर दूंगा। जब भूले नहीं मोहे, और मुझे भूलकर तूने संसारी में ही ध्यान रखा अंत समय में। देखो आपको ये बातें याद इसलिए दिलाई जाती है पुण्यात्माओं कि इन फार्मूला को आप अपनाओ, इन फार्मूलों के आधार पर चलो, तब आपकी भक्ति सफल होगी। आपके ऊपर कोई आपत्ति आती है या कोई संकट आता है, आप केवल परमात्मा को ही याद रखो। मृत्यु का समय आता है तो परमात्मा के नाम का सिमरन शुरू कर दो। ये पॉइंट हैं, फार्मूले हैं भगवान को पाने के। तो यहां क्या कह रहे हैं परमात्मा के, योनि संकट मेट हूं, जो नाना प्रकार के प्राणियों के शरीरों में तू जाता है वो तेरा सारा संकट मेट दूंगा। जय बिसरे नहीं मोहे, और जय संसारी चित दरिद्र नहीं छुड़ाऊं तो। एक बुढ़े की मृत्यु हुई थी, वो कंजूस गणा था, सारी उम्र उसने यही रखा जोड़ तोड़, परमात्मा बजा को ना। और उसके बच्चों को ये भ्रम था कि पिताजी की तो घना धन दाब रहे हैं जमीन में। पहले जमीन में छुपाया करते थे, बैंक थे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि पिताजी धन बहुत दाब रखा है, तो उन्होंने सोचा भी पिताजी कहाँ ले जाएगा, मरेगा जब बता देगा हमारे को। अब तेनों सोचता होगा भी बालक से कदे खराब ना कर दे। वो बुढ़ा मृत्यु को प्राप्त होने लगा। तो क्या होता है, जो भक्तिहीन प्राणी मरते हैं उनकी जुबान बंद हो जाती है। यम के दूत आकर उसके जुबान को पैरालाइसिस कर देते हैं, वो बोल नहीं सकता। तो बुढ़ा मरण लग गया, मृत्यु होगी, जुबान बंद होगी, खिंच खिंच कर सांस लग गया, और न्यों करा बुढ़ा न्यों। अब बच्चा ने सोची पिताजी धन बताना चाहता है और बोल सकता नहीं। उनको पता था कि यहाँ एक पड़ोस के गांव में एक व्यक्ति है, 500 रुपये लेता है, और वो ऐसी दवाई टपका देता है जीभ पर कि जब तक श्वास है तो वो बोल पड़े बता देगा कि बताना चाहे। तो उसके पास गए वो बच्चे, उसने 500 रुपये मांगे, दर दो भाई। पहले 500 रुपये ले लिए जब चला, और जाते उसने वह दवाई इसी टपका दी उसके मुंह में। तो बच्चे बोले बता पिताजी जल्दी बता क्या है, क्या कहना चाहो हो। उसने क्या देखा कि एक गाय का बच्चा और झाड़ू खराब करे था, चाबे था। ने बोला रहा तुम की मर गए या झाड़ू खा ली बछड़े ने देखा था बछड़ा, वो बच्चा जो है झाड़ू खान लग रहा था, खराब करे था। अन्यों क्या बुढ़ा मर गया। अब वो बालक बोले बाबू या झाड़ू हमने 500 रुपये में पड़ गई। तो कहने का भाव ये है कि अंत समय में जहां जिसकी जैसी वृत्ति है वो उसी वृत्ति के आधार पर अंत समय उसका उसी वृत्ति रहेगी। उस वृत्ति को हटाने के लिए आप जी को सत्संग, भजन, परमात्मा की भक्ति, दान, धर्म कराया जाता है। क्योंकि ये वृत्ति कण कण नहीं हटती, इसमें भक्ति का धन अंदर होगा, हमारे भक्ति होगी, और दान धर्म हमारे साथ होगा, और साथ में ये ज्ञान होगा। तब सारा तालमेल मिलकर यह वृत्ति हटेगी, लास्ट में ना हटा नहीं करती। कण कण से नहीं होती, ये सभी ज्ञान दिया करते, सारे 99 होगा मेरे। तो पहले हमारा प्रॉपरली आजीवन भक्ति में ध्यान रहे, दान धर्म करते रहे, भजन भी करते रहे।
और फिर अंत में आवे, फिर देखना अपने आप डट जाएगा आपका मन, जाकर के सिमरन के ऊपर रुकेगा। आपको एक ज्ञान भी होगा कि गुरु जी बताते हैं भाई कोई आपत्ति आवर, मान ले शरीर पूरा होना का समय आ गया हो, तो अपना श्वास का सुमन शुरू कर दे, सतनाम का सुमन शुरू कर दे।